कभी ऐसा हुआ है कि हम घंटों यही सोचते रह जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब नापसंद किए जाने का साहस के जरिए एल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें आज़ादी और खुशी का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाती है। ये किताब असल में एक दार्शनिक और एक नौजवान के बीच की बातचीत के रूप में लिखी गई है। तो चलिए हम भी इस दिलचस्प बातचीत का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा बीता हुआ कल हमारे आने वाले कल को कंट्रोल ना करे तो? यही वो एक सवाल है जो एडलर की साइकोलॉजी की नींव है, और यकीन मानिए ये हमारी कई पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है। अब देखिए, जब भी साइकोलॉजी की बात होती है तो फ्रॉइड और युंग का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन उन्हीं के समय में एक और बहुत बड़ा नाम था, एल्फ्रेड एडलर, जिनकी सोच इन दोनों से बिल्कुल अलग और अनोखी थी। देखिए, ज्यादातर साइकोलॉजी पूछती है ऐसा क्यों हुआ, और ये सवाल हमें हमेशा अतीत में ले जाता है। लेकिन एडलर पूछते हैं ऐसा किस मकसद से हुआ। ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर असल में ये हमें अतीत की बेड़ियों से आज़ाद करके सीधे आज में ले आता है। तो चलिए अब आते हैं पहले सबसे बड़े और शायद चौंकाने वाले आइडिया पर। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा अतीत, यहाँ तक कि कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा भी, हमें कंट्रोल न करता हो? एडलर का कहना है कि हमें घटनाओं से चोट नहीं पहुंचती, बल्कि हम उन घटनाओं का इस्तेमाल अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए करते हैं। इसे ऐसे समझिए, किसी के लिए एक असफलता जिंदगी का अंत हो सकती है, तो किसी और के लिए वही असफलता एक नई शुरुआत। घटना एक ही है, पर हमने उसे मतलब क्या दिया, सब कुछ उसी पर है। इसी सोच को कहते हैं प्रयोजनवाद या टेलियोलॉजी, यानी हम किसी काम को करने के लिए वजह नहीं बल्कि मकसद बनाते हैं। जैसे अगर कोई इंसान बाहर जाने से डरता है, तो एडलर के हिसाब से वो असल में डर को इसलिए पैदा करता है ताकि उसे घर पर रुके रहने का एक मकसद मिल जाए। इस किताब में कुएं के पानी का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। पानी का तापमान तो साल भर एक जैसा ही रहता है, लेकिन वही पानी हमें गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म महसूस होता है। दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही है, ऑब्जेक्टिव तौर पर एक जैसी, लेकिन हमारा अनुभव पूरी तरह से सब्जेक्टिव होता है। तो अगर दुनिया हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करती है, तो फिर हमारे दुखों की वजह क्या है? और यहीं पर एडलर का दूसरा बड़ा आइडिया सामने आता है, जो शायद आपको और भी ज्यादा हैरान कर दे। एडलर कहते हैं, अगर अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाना है, तो इसका एक ही तरीका है, इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले रहना। सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना? पर चलिए इसे एक सवाल से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही इंसान होता, तो क्या अकेलापन, जलन या चिंता, क्या ये सब चीजें होती? नहीं, क्योंकि ये सारी भावनाएं, ये सारी परेशानियां तभी आती हैं जब हम खुद की तुलना किसी और से करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी हर एक प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं किसी दूसरे इंसान से, किसी रिश्ते से जुड़ी हुई है। चाहे वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो या किसी बात की चिंता, ये सब रिश्तों की ही देन है। तो ठीक है, अगर सारी दिक्कतें रिश्तों की वजह से हैं, तो इसका हल क्या है? हम इन्हें सुलझाएं कैसे? एडलर इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, कामों को अलग करना या सेपरेशन ऑफ टास्क्स। जब भी रिश्तों में कोई उलझन हो, तो हमें खुद से बस एक सवाल पूछना है, ये काम आखिर है किसका? ये छोटा सा सवाल ही हर समस्या को सुलझाने की चाबी है। इसे समझने के लिए एक बच्चे के होमवर्क का उदाहरण लेते हैं। होमवर्क करना बच्चे का काम है, माता पिता का नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अच्छा या बुरा नतीजा सीधे तौर पर बच्चे को ही मिलेगा। इसलिए ये काम बच्चे का है और हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिए। और ये कहावत इस आइडिया को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। हम किसी की मदद कर सकते हैं, उसे सलाह दे सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला और उसका नतीजा हमेशा उसी इंसान का होता है। जब हम दूसरों के कामों में दखल देना बंद कर देते हैं और ये उम्मीद करना छोड़ देते हैं कि दूसरे हमारी उम्मीदें पूरी करें, तभी हमें असली आज़ादी का एहसास होता है। यही वो रास्ता है जो रिश्तों में टकराव को कम करता है। तो इन सब बातों का, इन सारे आइडियाज का आखिर मकसद क्या है? अतीत को छोड़ना, कामों को अलग करना, ये सब हमें कहाँ ले जाते हैं? ये सब हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाते हैं, और वो है खुश रहने का साहस। एडलर के मुताबिक हमारे सभी रिश्तों का आखिरी लक्ष्य एक कम्युनिटी फीलिंग या सामुदायिक भावना को पाना है।
इसका मतलब है ये महसूस करना कि हमारी इस दुनिया में एक जगह है और दूसरे लोग हमारे दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। इसका पहला कदम है सेल्फ एक्सेप्टेंस। और इसका मतलब ये नहीं कि हम बस कहते रहें सब अच्छा है। इसका मतलब है अपनी हकीकत को स्वीकार करना, अपनी कमियों और खूबियों के साथ। मैं जैसा हूं ठीक हूं। बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा स्तंभ है दूसरों पर भरोसा करना। और ये भरोसा शर्तों वाला नहीं, बिना शर्त वाला होना चाहिए, जहां हम लोगों को बराबर समझें, किसी को अपने से ऊपर या नीचे नहीं। इसे ही हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप कहते हैं। और आखिर में आता है सबसे जरूरी हिस्सा, दूसरों के काम आना, दूसरों के लिए योगदान देना। एडलर कहते हैं कि असली खुशी कुछ पाने में नहीं है, बल्कि इस एहसास में है कि हम किसी के लिए, इस समाज के लिए उपयोगी हैं। तभी हम अपनी कीमत महसूस करते हैं। तो दूसरों के लिए योगदान ही वो गाइडिंग स्टार है, वो ध्रुव तारा है जिसे हमें फॉलो करना है। अगर कोई इंसान इस एक सिद्धांत पर चले तो वो दूसरों के नापसंद करने के डर से आज़ाद होकर जी सकता है। और यहीं हम उस एक लाइन पर पहुंचते हैं जो इस पूरी फिलॉसफी का सार है, खुश रहने का साहस। असल में नापसंद किए जाने का साहस है, क्योंकि जब आप दूसरों की उम्मीदों की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी जीते हैं, तभी आप सच में खुश और आज़ाद हो सकते हैं। अब सवाल बस ये है कि क्या हम में ये साहस है?